प्रधानमंत्री जी नाले के गैस से वो चूल्हा जला लेते हैं। पता नहीं इस देश की जनता इतनी होशियार, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी, वो नाले के गैस से चूल्हा जला लेते हैं। वो a+b² का जो इक्वेशन बताते हैं कि आर्यभट्ट की आत्मा काम जाती है। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस देश की गद्दी पर बैठकर, ऐसी ऐसी बातें। अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे शरीर में खून नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है मित्रों। तो मित्रों, सिंदूर में लेड होता है, लेड, शीशा, वो जहर होता है। वो चिल्ला चिल्ला के इस देश की जनता से कह रहे हैं कि मैं इस देश के लिए जहर बन गया हूं। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है शायद वो इशारे में जनता से यही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें करे कि भाई नाले के गैस से, मतलब गजब गजब बोलते वो। कभी कभी मैं तो सोचता हूं कि इनको जो है मिस्टर बीन के साथ जोड़ा जाए। कुछ लोग शायद वो कभी कभी सोचते हैं देश इतनी गरीबी की हालत में है तो एक प्रधानमंत्री के रूप में थोड़ा सा देश की जनता को हंसाया जाए। लेकिन उन्होंने ये बड़ी सीरियस बात कही है कि मेरे शरीर में खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा, और सिंदूर में शीशा है, जहर है। तो इस देश की जनता को उनके इशारे को समझना चाहिए और जहर से बचना चाहिए। आदमी जहर से दूर रहता है। अब जहां तक रही चौथी अर्थव्यवस्था बनने की, संजय सर ने कहा कि मैं सोच रहा था ढोल तमाशा लेके चलूं। तो मैंने कहा आप ढोल तमाशा लेके चलेंगे तो हम लोग कम से कम नाचेंगे ही पार्टी ऑफिस के सामने खड़े होके। मतलब इस पूरे देश की आधी संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो चौथी अर्थव्यवस्था अगर बनी होगी भी तो उसका फायदा आम जनता को कहां से मिलेगा? जब देश की आधी संपत्ति सिर्फ 1% लोग, उस 1% में मोदी जी के दोस्त सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे, अंबानी और अडानी। फिर हम चौथी अर्थव्यवस्था, अब जो आदमी क्लास में जो लड़का फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक होती है तो 2-2, 3-3 नंबर का अंतर होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इतना विषम अंतर कभी नहीं होता। अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग उठा के देखें, आज भी हम सबसे बड़े आयातक हैं पूरी दुनिया में। और क्या आयात करते हैं? खिलौना। हम खिलौना नहीं बना पा रहे, हम मक्का पैदा कर रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं बना पा रहे। मतलब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था आयातक है, सबसे बड़ी आयातक, वो भी सामान्य वस्तुओं की। अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें, एम्प्लॉयमेंट देखें, एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ही नहीं है। जिस तरह से डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं उसी तरह से आज हमारे देश में युवा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर इतनी नीचे गिर गई है, मतलब चीन के तो हम कहीं करीब में ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इतनी बुरी देश की हालत। मतलब 10 साल के बच्चे अभी भी स्कूल जाने की, बहुसंख्यक बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, और हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। मतलब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता को इशारा कर रहे हैं कि भैया हमसे नहीं संभल रहा, हम नहीं संभाल पाएंगे। तथ्यात्मक 80% इस देश के लोग पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन जो रेट है, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट हमारे देश की है वो 80% है। और 80% देश की जनसंख्या के सामने अगर इस तरह के तथ्यात्मक मजाक किए जाएंगे, तथ्यात्मक मजाक। और IMF कौन होती है भारत को प्रोजेक्ट करने के लिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डाटा एजेंसी है ही नहीं। वो किस बेसिस पे प्रोजेक्ट करेगी कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? तो ये सब प्रजातंत्र में मजाक है, भारत की जनता के साथ मजाक है, और भारत की जनता को इन सब मजाकों का बहुत कठोरतम रूप से संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।